नमस्कार दोस्तों। इनकी एज 21 ईयर्स है और थोड़े से 3-4 महीने ऊपर हो चुके हैं। इनके इतने सारे सवाल हैं, अगर मैं सारे सवाल इंक्लूड कर लूँ तो ये वीडियो 40 मिनट का बन जाए। और उसके बाद भी लिखते हैं कि कुछ बच गया तो मैं आपसे बाद में बात कर लूँगा। मुझे वो कॉलेज में जो एंटर होते 10वीं पास होने के बाद बच्चे और व्हाट्सएप पर स्टेटस डालते माई रूल्स माई लाइफ, वैसी कंडीशन इनके साथ दिख रही है। इतने सारे सवाल पूछ लिए और जो बहुत आसानी से इनको समझ में आने वाला है। अगर वीडियो देखेंगे बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि लाइफ कहाँ तक जाएगी इनकी और किस तरह की रहेगी। पर जवान व्यक्ति है तो बहुत सारी आशंकाएं रहती है। अब इनके जो मेजर मुझे जो क्वेश्चन लगे, लव मैरिज। अब 21 साल में लव मैरिज का ये पूछ रहे हैं। इनके हाथ में कोई लक्षण नहीं है लव मैरिज के, पर्टिकुलर इस हाथ में तो नहीं है। पर लव मैरिज किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं होता, दो व्यक्ति को मिलकर होता है। तो अगर किसी एक पात्र के में हाथ में होता है तो चांसेस होते हैं, नहीं होते ऐसा नहीं। पर इनके हाथ में नहीं है। बिजनेस में बहुत उतार चढ़ाव आएंगे आपके, एक स्थिर लाइफ नहीं रहने वाली आपकी, वो आपको समझ में आ जाएगा एनालिसिस के अंदर। एक और सवाल है एक्टर बनना। सरकारी जॉब का भी सवाल है, एक्टर का भी सवाल है। यानी इनको पता नहीं है और इनको बिजनेस भी करना है। इनको पता नहीं है कि ये किस दिशा में जाने वाले हैं। जैसे एक 10वीं पास वाले लड़के के साथ होता है वैसी इनकी कंडीशन है। उनको पता नहीं होता कि कहाँ कौन सी दिशा में जाना है। मेजॉरिटी बच्चों को, कई लोगों को तो पहले से ही प्लान करके रखते हैं मुझे यही करना है और उसी दिशा में बढ़ते हैं। इनके साथ वो स्थिति नहीं है और इनकी लाइफ में भी इसी तरह उतार चढ़ाव आने वाला है। बहुत बार कमाई के सोर्स चेंज होने वाले। एक्टर के लिए बहुत वस्तुएं देखी जाती है। नो डाउट आपके 2 शुक्र वलय है, अर्ध शुक्र वलय है, तो कला के प्रति रुचि रहेगी। पर यह बहुत ज़्यादा डीप में जाने वाला सब्जेक्ट है, तो आपको मैं इस तरह की फोटोग्राफी से नहीं बता पाऊंगा। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ये 2 उंगलियां बड़ी हो, ऊपर की तरफ हो, तो व्यक्ति समय पर निर्णय नहीं ले पाता और उसके बाद पछतावा होता है, मैंने ये कार्य किया होता तो अच्छा होता था। ये पाम पूरा स्क्वेरिश और रेक्टेंगल दोनों है। सेल्स और मार्केटिंग में भी एक्सपर्ट होते हैं ऐसे लोग और मेहनती भी होते हैं। फर्स्ट फैलेंज नुकीला कम है तो इधर उधर ध्यान भटकता है। सेकंड फैलेंज बहुत पतला है, तो ऐसे लोग कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर के होते हैं इस तरह की जब कंडीशन होती है। तो हाँ, उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहेगी और फास्ट निर्णय लेंगे। और ये उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंच रही है, तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी वस्तुओं में व्यक्ति कमज़ोर होता है। और सूर्य की उंगली बड़ी है तो ये व्यक्ति को हिम्मती स्वभाव देती है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो बहुत आसानी से ले लेते हैं। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बुध पर्वत पर खड़ी लाइन है, तो बुढ़ापे में भी इनकम इनके जीवन में आती रहेगी। और बुध पर्वत चाहिए वैसा नहीं है जितना उभार होना चाहिए, तो मध्यम सुंदरता व्यक्ति को मिलती है। पर ये लाइनों के कारण कहीं ना कहीं बिजनेस माइंडेड रहेंगे। अब इतना सारा शादी और लव मैरिज का पूछा है तो ये भी सवाल होगा ही इनका कि पत्नी कैसी मिलेगी। तो पत्नी व्यवस्थित मिलेगी आपको, सुंदर मिलेगी। बहुत ज़्यादा तो सुंदर नहीं मिलेगी पर व्यवस्थित मिलेगी आपको, अच्छे घर की मिलेगी। सूर्य पर्वत पर देखिए, ये जब लाइनें होती है ये अर्ध शुक्र वलय है। ये व्यक्ति को मूड स्विंग का प्रॉब्लम देते। कला के प्रति रुचि तो इनकी भरपूर रहती है, इसके लिए ये सवाल भी आया होगा।
पर अर्ध शुक्र वलय हमेशा मूड मूड स्विंग देता है। सुबह अलग मूड होगा, दोपहर को अलग, शाम को अलग, रात को अलग। और यहाँ पर यश साइन भी है, तो व्यक्ति को जीवन में यश भी प्राप्त होता है। अब इनकी साइन है, देखने की कोशिश करते हैं एक एक करके। एक यहाँ पर है छोटी सी, एक यहाँ पर व्यवस्थित है, एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर है। और ये सारे क्लोजअप है, तो साइज थोड़ी बड़ी दिखती है इसमें, इतनी बड़ी साइनें भी नहीं है इनके हाथ में। और एक यहाँ होने के चांसेस है, मैं इसे पूरा 100% तो नहीं कहूँगा, पर चांसेस है। और यहाँ पर क्लियर है। तो 5-5, 6-6 mm की साइनें भी है, 3-3, 4-4 mm की भी है। तो जीवन में पैसा तो आते रहेगा, पर उतार चढ़ाव भरपूर है इनके जीवन में, उसकी तरफ भी जाएंगे हम। शनि पर्वत एकदम फ्लैट, तो आलस क्या होता है व्यक्ति को पता ही नहीं होता। और बहुत सारी देखिए स्क्वायर साइन है, ये पुश्तैनी जमीन जायदाद का लाभ 100% इनको जीवन में मिलने वाला है। और मल्टीपल प्रॉपर्टी की साइन भी इनके हाथ में बनी हुई है, तो जीवन में प्रॉपर्टियां भी बनाएंगे, उतार पटक छटक के बावजूद भी प्रॉपर्टियां क्रिएट होगी। जुपिटर माउंट छोटा है, ये कभी ना कभी इनको अपने घर से दूर लेकर जाएगा। इस तरह का छोटा जुपिटर माउंट हो तो व्यक्ति खुद के यानी बीवी बाल बच्चों से नहीं, पर माता पिता, बुआ, चाचा, भाई, उनसे दूर लेकर जाता है। और एक और माइनस पॉइंट होता है, कितने भी पैसे कमा लो, वो स्टेटस नहीं मिलता जो एक जुपिटर माउंट वाले को मिलता है। ये एक माइनस पॉइंट रहेगा। पर जुपिटर माउंट अच्छा है, पारिवारिक और सांसारिक जीवन में कोई तकलीफ नहीं आएगी। यहाँ पर एक ट्रायंगल भी है, ये व्यक्ति को पॉलिटिकल लाभ और सरकारी लाभ भी करवाता है, और न भी हो तो भी आम लोगों से ज़्यादा ये लोग संपन्न होते हैं। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, ये जब लाइनें होती तो व्यक्ति पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। मल्टीपल इनकम के सोर्स क्रिएट होते हैं, सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारी वस्तुएं व्यक्ति को मिलती है। इनको लगता है कि यहाँ पर ये फिश साइन होनी चाहिए, पर ये कई लोगों के साथ ऐसा मैंने फील होते हुए देखा है। पर जब सामने काउंटर सवाल करते हैं तो उसका जवाब उस तरह का नहीं आता। तो मेरे हिसाब से तो ये लग नहीं रही है, ये लाइन ऐसे जा रही है, ये लाइन ऐसे जा रही है, और कहीं से भी ऐसी जॉइंटिंग कहीं पर भी दिख नहीं रही है। अंदरूनी मंगल इतना मजबूत नहीं है, तो शारीरिक ऊर्जा आम इंसान से कमज़ोर रहती है। हाँ, कहीं पर स्टार होगा तो व्यक्ति में स्पीड में काम करता है, तो सामने वाले को फील नहीं होता कि उसमें शारीरिक ऊर्जा कमज़ोर है। इतनी क्लियरिटी तो नहीं है कि मैं स्टार देख पाऊँ। बाहरी मंगल भी अच्छा है, जब किसी से मिलेंगे, एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा।
और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। चंद्र पर्वत पर ये लाइन कहीं ना कहीं थोड़ा सा व्यक्ति को एडिक्शन दिलाती है, यानी चाय, कॉफ़ी, सिगरेट, कोई ना कोई वस्तु का एडिक्शन होता है। 2 घंटा अगर जम के मेहनत कर ले तो खालीपन का एहसास होता है। उस खालीपन को भरने के लिए कोई ना कोई व्यसन लगाता है, कोई धर्म का भी सहारा लेता है। ऐसा नहीं है कि केवल चाय, कॉफ़ी या सिगरेट का ही सहारा लेता है, कुछ दूसरे व्यसन भी व्यक्ति लगा सकता है। इनका एक सवाल है, मैं विदेश घूमने जाऊंगा। 100% आप जाओगे विदेश घूमने, उतना पैसा तो कमाने वाले हो आप। पानी अच्छा लगेगा, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगेगी, निर्णय शक्ति अच्छी होगी, नई नई चीज़ें करने का शौक़ होगा। यहाँ पर देखें तो एक अच्छा सा मनी ट्रायंगल भी इनके हाथ में बन रहा है। तो मनी मैनेजमेंट में जो मैंने उंगली देखकर बताया था, मनी मैनेजमेंट में कमज़ोर नहीं रहने वाले और बुढ़ापे तक इतना तो जमा कर लेंगे कि ये शांति से, सुकून से खा सके। शुक्र पर्वत पर यहाँ पर लगता है कहीं ना कहीं, मुझे भी ऐसा लगता है कि ये साइन होनी चाहिए, पर इनकी यहाँ पर ही एक्सीडेंट हुआ है, बाइक से गिरे हुए हैं। तो अब अगर होगी तो भी अभी वर्तमान में दिखेगी नहीं। अगर ये साइन होती है शुक्र पर, ये लग्जरियस लाइफ देती है। और शुक्र पर्वत व्यवस्थित है, बहुत खराब भी नहीं है और बहुत अच्छा भी नहीं है। एक आम इंसान की तरह लग्जरी लाइफ जिएंगे। ये जब फोर्क बनता है तो व्यक्ति अपनी बातों को बहुत अच्छी तरह से समझा पाता है। इसका एक्सपीरियंस मैं कर चुका हूँ। ये लाइन यहाँ से शुरुआत होती है और शनि पर्वत से हृदय रेखा शुरुआत हो रही है। तो जब शनि पर्वत से हृदय रेखा शुरुआत होती है तो व्यक्ति सुबह उठते ही पैसा कैसे कमाना वो दिमाग में आता है, कामुक भावना, और कभी कभी फिजिकल बनते यानी हाथ पैर उठाते। और हृदय रेखा एक सर्टन एज के बाद डबल हो रही है, यानी यहाँ से झंझटों भरा जीवन रहेगा 52 के बाद। उसके बाद हृदय रेखा झंझटों भरा जीवन वाली है, यानी आपाधापी लगी रहेगी। उसके पहले आराम से जीवन का आनंद ले पाओगे। ये माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है। और ये फ्लड लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। माइंड लाइन पर देखें तो एक लाइन यहाँ से चली, एक ब्रेक यहाँ पर भी दिख रहा है। ये जब ब्रेक होता है तो ये लगभग ब्रेक होगा इनके जीवन में 15 के आसपास या 16 के आसपास। कोई ना कोई ऐसी घटना घटी होगी जो थोड़ा सा माइंड चेंज हुआ होगा। उसके बाद और ये एक माइंड लाइन जो पैरेलल चल रही है और यहाँ से एक और माइंड लाइन निकल रही है और ये सीधी चलकर यहाँ पर उभार ले रही है। और ये यव साइन नहीं है, ये प्रेशर। और ये पीरियड होगा इनके जीवन का, ये उभार वाला लगभग 33 के आसपास से ये शुरू होगा और ये 5-6 साल इनको काफ़ी परेशानी में डालेगा। काफ़ी यानी प्रेशर दुनिया भर का रहेगा इनके सर पर। और इसी पीरियड में राहु रेखाएं भी इनको परेशान करने वाली है। तो ये पीरियड इनके जीवन का काफ़ी दबाव वाला रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एक प्रेशर यव भी बन रहा है। उसके बाद देखें तो यहाँ से डबल माइंड लाइन शुरू हो रही है। यहाँ से और जंप आएगा इनके जीवन में और ये पीरियड होगा लगभग उसी प्रेशर के बाद का 40-42 से। फिर इनके जीवन में रफ्तार आनी चालू हो जाएगी, क्योंकि डबल माइंड लाइन व्यक्ति को मल्टीटास्कर बनाती है और ये भी फॉर्च्यून में राइज देती है। और ऐसे लोग काफ़ी शार्प होते हैं और ये पीरियड आते आते तो काफ़ी शार्प हो जाएंगे। अभी इनकी शादी होगी 27 में, ये लाइन इनकी 27 में शादी कराएगी
और ये देखिए, ये लाइन में कोई ना कोई रिलेशन भी आया होगा। ये लगभग 18-19 के पीरियड में इनके साथ रिलेशन आया होगा इस लाइन की वजह से, यानी किसके साथ इलू इलू हुआ होगा इनका। उसके बाद एक राहु रेखा आएगी 2 साल के अंदर ही या 1 साल के अंदर। ये 28 के आसपास शादी के बाद तुरंत एक बड़ी राहु रेखा आएगी जो इनको डिस्टर्ब करेगी। और उसके पहले ये जब इस तरह से कंडीशन रहती है, ये संघर्षपूर्ण जीवन बताती है। डबल लाइन या इस तरह से जो फॉर्मेशन बनती है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा संघर्ष व्यक्ति का दिखाती है। उसके बाद 31 में वापस ये रिलेशन में आएंगे किसी के साथ, क्योंकि ये लाइन टच कर रही है। फिर 33 में यहाँ से भी एक राहु रेखा काट रही है और ऐसे भी काट रही है, और यहाँ से लेकर ये 38 तक बहुत सारी राहु रेखा इनको डिस्टर्ब करेगी, और यही पीरियड ये वाला है। उसके बाद 42 में एक राहु रेखा आएगी, 44 में राहु रेखा आएगी, और एक लाइन ऊपर जा रही है। तो कोई ना कोई बड़ा जीवन में उतार चढ़ाव भी आएगा 44 के आसपास, राहु रेखा प्लस ऑफशूट। फिर ये 46 में एक लाइन नीचे की तरफ जा रही है, ये कोई ना कोई नियर एंड डियरर की डेथ दिखाती है प्लस राहु रेखा। फिर 49 में एक कट है, राहु रेखा है, और यहाँ पर भी जीवन रेखा कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रही है। डिस्टर्ब यानी अलग हटके चल रही है। तो कोई ना कोई बदलाव आएगा, या तो देश बदलेंगे, घर बदलेंगे, या शहर बदलेंगे। उसके बाद 49 से लेकर 53 तक छोटी छोटी राहु रेखाएं भरपूर परेशान करें। इनको राहु रेखाएं बहुत परेशान करने वाली है। और लास्ट की राहु रेखा 55 में, और एक हल्की सी राहु रेखा 63 में, और 68 के आसपास वापस बदलाव आएगा। या तो शहर बदलेंगे, देश बदलेंगे, या घर बदलेंगे। तो देखिए, इतनी सारी राहु रेखाओं वाला ये हाथ है, और इनको पता भी है, फिर भी इन्होंने इतने सारे सवाल सामने रख दिए। संघर्ष रहने ही वाला है जीवन में, उससे ये बच पाने वाले नहीं है। मैं तो इनको अभी से सलाह दूंगा, स्ट्रीट डॉगों को खाना खिलाना सुबह शाम चालू कर दो। कहीं ना कहीं इतने साल आपको मिल रहे, राहत होनी चालू हो जाएगी। अभी वो समय आया नहीं है आपका, पर राहु रेखाओं का जब समय चालू होगा, उसकी इफेक्ट आपको पता चलेगी। अब इनकी फेट लाइन पर भी देखिए, एक कट, दूसरा कट, तीसरा कट, चौथा, पांचवा, ये कट लगते ही रहेंगे। इनको कोई ना कोई खर्च या एक्सपेंस आता ही रहेगा। उसके बाद ये एक कट है 41 का। मैं एक एक करके समझाने की कोशिश करता हूँ। ये एक सीधी चली, और जब ये कंडीशन बनती है तो बहुत बार मैंने देखा है, ये इस तरह से जब कंडीशन बनती है तो पिता को आर्थिक नुकसान का भी सामना करना पड़ता है। अब इनके साथ हुआ है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, पर ये कंडीशन में पिता को आर्थिक नुकसान भी होता है। ये भी एक नेगेटिव साइन है। अब इनकी धन रेखा पर ही चलते, उसी पर दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। ये इस तरह की अगर कंडीशन बनती है तो ये पिता को आर्थिक कष्ट का सामना करना ही पड़ता है। और ये अगर बिजनेस भी चालू करेंगे तो देखिए, धन रेखा में इतना कोई दम नहीं है, इतनी स्ट्रांग नहीं है, खर्च का पैमाना ज़्यादा रहेगा। ये अप टू पीरियड 23 तक। उसके बाद भी ये लाइन ऐसे चल रही है, फिर वापस ऐसे, और यही कंडीशन यहाँ पर है, वैसी कंडीशन वापस यहाँ पर हो रही है। फिर भी इतनी स्ट्रांग धन रेखा नहीं है जैसे चाहिए। हाँ, साइड में पैरेलल जरूर एक धन रेखा है, उसका सहारा इनको मिलता रहेगा। तो हो सकता है पिता की ओर से इनकम का सहारा इनको मिलता रहे, पर खुद की लाइन इतनी स्ट्रांग नहीं है। खुद की लाइन यहाँ से स्ट्रांग बन रही है
और सीधी भी बन रही है। ये लगभग 29 के आसपास से 28 के आसपास से अच्छी बन रही है, उसके पहले भी कट आएगा। और ये भी देखिए लहरेदार चल रही है, लाइनें लहरेदार चल रही है, यानी व्यवसाय चेंज करते रहेंगे, एक माइंड वाले नहीं रहेंगे ये। और जैसे ही अच्छा समय आएगा उसके बाद वापस एक कट आएगा 33 में, और 33 से लेकर ये इतने पीरियड तक ये धन रेखा इतनी उत्तम नहीं है, यानी ग्रोथ इतना अच्छा नहीं मिलता। और ये पीरियड होगा लगभग 41 तक का, और मुझे लगता है यही 41 तक इनको परेशान करेगी ये भी। फिर 41 से इनके जीवन में बदलाव आना चालू होगा और इनको ग्रोथ मिलनी चालू होगी। पर कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट द्वारा जो इनकम या रेंटेड इनकम या इन्वेस्टमेंट की इनकम इनके जीवन में हमेशा बनती रहेगी, और यहाँ से फिर उत्तम जीवन इनका चालू होगा और अप टू एंड तक फिर चलते रहेगा। तो ये इस तरह की कंडीशन है। तो बहुत ज़्यादा सपने ना बनाएं, थोड़ा सा जीवन को धीरज से लेना भी सीखिए, नॉर्मल वे में जीवन जिए। जितना आपके भाग्य में लिखा है वो मिलने ही वाला है, उसके लिए बहुत ज़्यादा उठापटक करोगे तो कहीं ना कहीं पटकने के भी चांसेस रहते हैं। तो नॉर्मल लाइफ जिए और जीवन का आनंद लीजिए। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।